जैसे पृथ्वी का सार, सभी वृक्षों का सार, पेड़ पौधों का आधार पृथ्वी है। पृथ्वी का आधार जल तत्व है। तो पृथ्वी का अधिष्ठान जल है, जल का तो वायु है, जल का तेज है, तेज का वायु अधिष्ठान। वायु का आधार आकाश है, आकाश का आधार महतत्व है, महतत्व का आधार प्रकृति है, प्रकृति का आधार परमात्मा है। सर्व आधार परमात्मा सत्ता है और वो सर्व के गहराई में अपनी व्यापिनी संकल्प शक्ति से व्याप्त है। इसलिए छोटे से मच्छर में भी अक्कल ऐसी भरी है कि बड़े बड़े राजे महाराजे और पुलिस के बड़े अधिकारी, डीजीपी जैसे भी मच्छर को पकड़ने में 9 बार फेल होते हैं, 10वीं बार कभी हाथ में आया। क्योंकि वो चैतन्य मच्छर में भी है और मच्छर की खोपड़ी कितनी होगी और उस खोपड़ी में बुद्धि और ज्ञान कैसे भरा है, सर्वाधार का। मच्छर को चीरोगे फाड़ोगे तो सर्वाधार नहीं देखेगा, रक्त देखेगा, दूसरा कुछ देखेगा माइक्रोस्कोप में, लेकिन सर्वाधार दिखेगा नहीं। जो चैतन्य मच्छर में है, मच्छर में अक्ल है कि नहीं है? अक्ल है, चेतना है, वही चैतन्य तुम्हारे हमारे में है। मच्छर की मति गति पेट भरने और बच्चा पालने के लिए, दुख आए तो भागने की अटकल के लिए है, सुख आए तो वहां सेट होने की। अगर सुख में सेट होने की और दुख से भागने की कोशिश करते करते जीवन खत्म कर दिया तो मच्छर से ज्यादा आपने अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। कि मनुष्य की बुद्धि सभी मच्छरों से, सभी मक्खियों से, सभी कीड़ों से, सभी जीवों से, हाथी से भी मच्छर की बुद्धि ज्यादा विकसित है। इसलिए हाथी मनुष्य को वश नहीं कर सकता, मनुष्य हाथी को वश करके चलाता है। शेर को, चीते को, मगरों को मच्छर अनुशासित कर, मनुष्य अनुशासित करता है। सर्कस में देखा होगा। लेकिन इनके शरीर को अनुशासित करना कोई बहादुरी की बात नहीं है। अपने मन को अनुशासित करके उस सार स्वरूप में लगाना, ये सर्वोपरि विकास की पराकाष्ठा है। शरीरम स्वरूपम, शरीर सुंदर हो, धन मेरु समान हो, सब जगह जय जयकार हो, लोक परलोक देश परदेश के लोग मानते हो, लेकिन गुरु तत्व में अगर मन नहीं लगा तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः। 60,000 वर्ष तपस्या करके हिरणाक्ष ने हिरणपुर बना ली। हिरण माना सोनाक्ष माना नेत्र, जिसकी नजर सोने पर हो, संपदा पे हो, वो हिरणाक्ष। ऐसे ही रावण ने सोने की लंका बना ली। लेकिन उस सर्वेश्वर अंतर्यामी भगवान पर नजर न रखने के कारण रावण जैसा बड़ा विद्वान, बड़ा तपस्वी, वेदों का जाता,
लेकिन भगवत सुख के बदले नाच गान, स्त्री सुख, स्त्री सौंदर्य में सुख ढूंढे। लेकिन स्त्री का सौंदर्य जिस सुंदर से सुंदर होता है, जिस प्यारे से कोई चीजें प्यारी लगती, उधर नजर नहीं गई तो रावण हार के गए, हिरण्याकश्यपु हार के गए। लेकिन मीरा की, रहीदास चमार की, शबरी भीलन की बुद्धि में भगवान का महत्व रहा। तो गुरु ज्ञान से शबरी ने जो पाया, मीरा ने जो पाया, रहीदास ने जो पाया, वो अपने आप में पूर्ण था। क्योंकि सबका आधार पूर्ण है, सब पूर्ण नहीं है। सब है भगवान की अष्टधा प्रकृति, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म अष्टधा प्रकृति। भगवान ने कहा भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्येव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भूत, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मुझसे भिन्न है। ये अष्टधा मेरी प्रकृति है। जैसे पुरुष की प्रकृति, ऐसा आप नहीं कहते कि तुम्हारी प्रकृति है कड़िया काम करने की, तो तुम्हारा तो पगार 200 और तुम्हारी प्रकृति का पगार 200-400 मिलेगा। पुरुष और पुरुष की प्रकृति अभिन्न है, मिली मिलाई। पानी और तरंग एक ही चीज के रूप है। ऐसे ही आपकी शक्ति और आप एक ही रूप है। लेकिन शक्ति बनती, बिगड़ती, बदलती है, आप ज्यों के त्यों रहते। बचपन की शक्ति, बुद्धि बदली, जवानी की शक्ति, समझ, डिग्री बदली, लेकिन आप इनसे भिन्न है। जैसे भगवान अष्टधा प्रकृति से भिन्न है, शाश्वत है, ऐसे ही आप अष्टधा प्रकृति से भिन्न है। बचपन के कितने कितने बेवकूफी के काम आपको याद हैं। अब वैसी बेवकूफी नहीं कर सकते, लेकिन उसको जानने वाला आपका आत्मा अंतर्यामी वही का वही है। 4 पैसे के चॉकलेट के लिए आप और हम रोए होंगे, क्या ख्याल है? 2 पैसे के चने देखकर हम खुश हुए होंगे, 2 पैसे के पतंग से हम राजी राजी हो गए, और 2 पैसे का पतंग कट गया, फट गया तो हमें दुख हुआ होगा। तो हमारी बुद्धि दुख बनाती थी, हमारा मन दुख बनाता था। तो ये सब बदल गया प्रकृति, लेकिन उसको जानने वाला मैं तो नहीं बदला ना। मुझे याद है कि गुड्डे गुड्डी का खेल हम लोग खेले थे, तो हमारा गुड्डा था और पड़ोस के बच्चों की गुड्डी थी। हम बारात लेके गए थे, गुड्डे को परणाने के लिए हम गए थे, और बैंड बजाई थी अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करके, निचली उंगली खुली, ऐसी बैंडे बजा के हम दुल्हा को ले गए थे। दुल्हा दुल्हन के फेरे बेरे फिराए और हम दुल्हन को ले आए, और मुखिया तो मैं ही था। दुल्हा दुल्हन किसके घर रह के? हमारे घर। फिर मैंने दुल्हा को खोला और दुल्हन को खोला, तो बाहर तो अच्छे कपड़े थे, लेकिन अंदर सड़े गले डूचे भरे थे। बाहर चक्की मक्खी, अंदर बुरबुर दक्खी। तो ये उस समय भी मुझे आया कि ये सही है। फिर पता चला कि ये जो वर कन्या है, दुल्हा दुल्हन है, सेठ साहब है, लेडी और जेंटलमैन है, उनको चमड़ा हटा दो तो उससे भी ज्यादा गंदगी भरी है। 2 खड़ी हड्डियां हैं, कुछ आधी हड्डियां हैं, मांस है, नसें हैं, रक्त है, लीट है, थूक है, पसीना है, मवाद है, डबल है, सिंगल है, सब भरा है।
ये तो ऊपर से कवर कवर ठीक दिखता है, फिर भी सुंदरी दिखती है तो उस चैतन्य की चेतना है। सुंदरा दिखता है तो उस प्रभु की, परमेश्वर की आकर्षणी शक्ति। तो ये तो बदल जाता है, मर जाता है, लेकिन वो परमात्मा सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। ये तो अष्टधा प्रकृति है, लेकिन पुरुष ज्यों का त्यों। उसी पुरुष को भगवान ने कहा असंगो अयम पुरुष। ये आत्मदेव जो है असंग है, केवल निर्गुणश्च, निर्गुण है। गुण कर्म बदलाहट ये सब अष्टधा प्रकृति में। रामतीर्थ ने गाया है, जंगल में जोगी बसता है, गह रोता है, गह हंसता है। कभी कभी तो अपने प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए रोता है, कभी कभी समझता कि ईश्वर तो मेरा आत्मा है, तो हंसता है। दिल उसका नहीं कहीं फंसता है, ये पालूं, ये खा लूं, ये भोग लूं, नहीं, कैसे भी करके वो परमात्मा का रस पाने में लगा रहता है। गह रोता है, गह हंसता है, दिल उसका कहीं नहीं फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। अब उसका भगवान सातवें अरस पे नहीं है, अथवा किसी मंदिर में पुजारी के चाबी के अधीन नहीं है। उसको समझ आ गई कि मंदिर में तो खाली भावना विकसित करने के लिए मंदिर की व्यवस्था की। द्वापर त्रेता युग खत्म हुआ, कलयुग और त्रेता के संधि काल में महापुरुषों ने ये मंदिरों का सिलसिला चलाने की व्यवस्था करवाई। पहले नहीं थे मंदिर। पहले तो सच्चे संतों का सत्संग सुनकर आदमी उस अष्टधा प्रकृति से परे परमात्मा का ज्ञान पा लेते थे। फिर स्वार्थी लोग घुस गए और लोगों की श्रद्धा भी डगुमगु हो गई, तो अस्त व्यस्तता हो गई, तो आदमियों की श्रद्धा का दुरुपयोग न हो, इसलिए देवी देवता तो लूटेंगे नहीं। चलो पुजारी थोड़ा बहुत करेगा, बाकी देवी देवता तो नहीं लूटेंगे, अथवा देवी देवता का दोष भी नहीं दिखेगा। हयात संते तो ऐसा है, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, गुण दोष होगा, इसलिए मूर्ति आई। अब मूर्ति की पूजा साधना करते करते जब प्यास बढ़ जाए तो वही मूर्ति की पूजा हम करते तो अंतर्यामी जानते हैं, हमको किसी न किसी संत के, सच्चे संत के द्वार पहुंचा देंगे। और हमें पता चलेगा कि मूर्ति का फल यह है कि गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा माना वो अष्टधा प्रकृति से पर जो सर्व का स्वामी अंतर्यामी है, उसकी दिशा मिल गई। पहले गली गूंची से निकल के आप नेशनल हाईवे पकड़ते, किसी किसी का घर हो नेशनल हाईवे पे अलग बात है, लेकिन आम बस्ती वाले नेशनल हाईवे पे जाते हैं, तभी एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक शहर से बड़े शहर दूसरे में पहुंचते हैं। ऐसे जिसको जीवन में पूर्णता पानी हो, वो ये छोटे मोटे गलियारों की साधना करके सदगुरु का सत्संग और दीक्षा पाकर सुख दुख स्वप्न है उसको जानने वाला चैतन्य अपना है, ऐसा ज्ञान पाकर उसकी साधना करता है या उसका चिंतन करके जल्दी ईश्वर तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। इंदिरा गांधी की गुरु आनंदमयी माँ जिस उड़िया बाबा के चरणों में मत्था टेकती थी, वह उड़िया बाबा, उड़िया माना उड़ीसा के थे, लोग उनको उड़िया बाबा कहते थे। शरीर थोड़ा भरावदार था, लंबाई कम थी, मौन और साधना करते करते उस सत्य का साक्षात्कार करने की तड़प। तो जहां जाए ता कन्या मन्या कुर, तू मेरा चेला मैं तेरा गुर, ये सेवा करो, ये दो भगवान फिर मिलेंगे। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। मंदिर में धंधा,
मूर्ति रख के लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए उल्लू बना रहे हैं। तो बाबा को तो भगवान से भी लेना देना था, भगवान तो मिलते नहीं। सोचा कि जिस भगवान के लिए घर छोड़ा और भगवत सुख भगवत ज्ञान अंतर्यामी का प्रागट्य तो होता नहीं। वो बाबा एकांत जंगल में कोई शांत जगह खोजते खोजते ऐसी जगह पे पहुंचे कि जहां कोई व्यक्ति ना मिले, कोई देखे नहीं। एक दिन के अंदर अगर भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ तो फिर ये शरीर रखकर क्या करना। बाबा पक्के इरादे के थे। शिव मंदिर में जाकर बैठ गए और ऐसे बैठ गए कि भगवान शिव को जो जल बिलीपत्र चढ़ाते हैं पुजारी सोमवार को आकर, वो देखे तो बाबा की पिटाई मारपीट कर दे बाबा को। शिव जी की पिंडी शिवलिंग पर बाबा पैर पसार के बैठ गए। इतना इतना भटके और भगवान तो कोई दिखाता नहीं। अल्लाह बढ़ाए वो बोलता है, गॉड बढ़ाए वो बोलता है भगवान बढ़ाए, लेकिन हमारा दुख तो मिटा नहीं। भगवान को हम चाहते और भगवान तो मिलाते नहीं। तो भगवान है कि नहीं है पता ही नहीं। शिव जी की पूजा कर करके तो थके। तो जैसे कोई गुस्सा जाता है ना, माँ से गुस्सा आता है, बाप से गुस्सा आता है, पति से गुस्सा आता है, तो उल्टा करता है। ऐसे वो शिव की पिंडी पर पैर पसार कर बैठ गए। 24 घंटे में भगवान प्रकट हो, ज्ञान मिले, साक्षात्कार हो। तुम नहीं करना ऐसा, लेकिन मैं घटना जो घटी है पैर पसार के बैठ गए। अर्धरात्रि को भगवान शिव प्रकट हुए। बोले नेति नेति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं करते करते, ये नहीं ये नहीं यह नहीं, ऐसा करते करते जो नहीं के बाद भी रहता है वो कौन है। नेत्र में नहीं हूं, मैं नेत्रों को देखने वाला हूं। मैं ये माइक नहीं हूं, माइक को देखने वाला हूं। मैं ये फूल नहीं हूं, फूल को देखने वाला हूं। मैं ये हाथ नहीं हूं, हाथ को देखने वाला हूं। मैं पैर नहीं हूं, पैर को जानने वाला हूं। मैं मन नहीं हूं, मन के संकल्प विकल्प होते उसको मैं जानता हूं। मैं बुद्धि नहीं हूं, बुद्धि बदलती उसको मैं जानता हूं। नेति नेति वाक्येन शेष शितम यत् परम पदम निराकर्तुम अशक्यत्वात् तस्मित् सुखी भवा। नेति नेति इस श्रुति वाक्य से समस्त दृश्य प्रपंच का निषेध कर देने पर जो परम चैतन्य सत्ता बच रहती है उसका निषेध करना संभव नहीं है। वह मैं हूं ऐसा समझकर सुखी हो जाओ। शिव जी ने उपदेश दे दिया। शिव जी तो अंतर्धान हो गए, बाबा को साक्षात्कार हो गया। तो हमारे इष्ट देव कितने सहिष्णु हैं, कितने उदार है, कितने समर्थ हैं कि हम तो शिवलिंग पर
पैर रखकर लेट गए, बैठ गए। शिव है कि नहीं? लेकिन शिव गुस्साते नहीं है, शिव प्रकट हो जाते कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, जो भी जानते हो देखते हो, वो सब को हटाते हटाते जिससे दिखता है वो कौन है, उसको जान के सुखी हो जाओ। तो ये इदम 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 इदम, वह यह, हाथ पैर सब वह यह है, लेकिन उसको जानने वाला तो मैं हूं। वह भगवान है अथवा आ गए तो यह भगवान है, वह स्वर्ग है पहुंच गए तो यह स्वर्ग है, लेकिन दिखेगा तो मुझ चैतन्य से ना। ये बड़े गुरु हैं, अच्छे गुरु हैं, तो जजमेंट तो मेरे इस मैं से आएगा ना। तो अपना मैं जो चैतन्य अंतरात्मा है उसको मैं रूप में जानकर सुखी हो जाओ, हो गया साक्षात्कार। कितना सरल, कितना सहज। बाबा का अष्टधा प्रकृति के साथ जो मैं पना था वो भरम चला गया, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो गई। वो ज्ञान मार्ग में त्याग की प्रधानता है और भक्ति मार्ग में भाव की, शरणागति की प्रधानता है। कुछ लोग तपस्वी होते हैं। एक तपस्वी बाबा थे, ऐसा तप करें, ऐसा तप करें कि ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, छोड़ते 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 सब छूट गया। बस नीति नीति करके सब छोड़ दिया, सब्जी छोड़ दिया, रोटी छोड़ दिया, घूमना छोड़ दिया, छोड़ते 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 खाली बाबा। धूनी में पत्ते उबाल के उसको घोट के उसकी गोली बना के पत्ते खा लेते थे। बाबा में सिद्धि शक्तियां तो आई, लेकिन बाबा सच्चे रहे होंगे। बोले ये छोड़ दें, ये छोड़ दें। अब दूध की आदत बनी हुई है, चलो आज से हम दूध नहीं पिएंगे। दूध छोड़ते छोड़ते 45 साल हो गए। तपस्वी बाबा ने, एक माई भक्त थी, बड़ी संपन्न थी। 45 साल के बाद बाबा को हुआ कि भाई दूध तो पीना चाहिए। बाई को कहा आज शाम को हम दूध पिएंगे। बाई 15-20 घड़े दूध गर्म करवा के उसमें शक्कर बक्कर मिलाकर ले आई। संध्या के समय बाई बड़े घराने की थी, लेकिन बड़े संत, सत्संगी संत की, तपस्वी संत की तो सेवा करती थी, लेकिन कोई सूझबूझ की धनी रही होगी बाई। भाई ने कहा बाबा दूध तैयार है। जो ही बाबा दूध पीने को आए, बाई ने कही 15-20 घड़े हैं, आप खूब भोग लगाइए। लेकिन शेर बना हुआ 45 साल से दूध का त्याग किया और आपने प्रण किया था कि जीवन भर दूध नहीं पिएंगे। अब आपकी आयुष्य इतनी बड़ी हो गई कि 1-2 साल निकालोगे, तो इतने दिन शेर है और आखिर मन के कहने में आकर शेर हमारे गीदड़ क्यों बन रहे? बाप रे, न जाने किस वक्त परमात्मा किसके द्वारा आपको रोक टोक महना लगाकर आपका विकास चाहते। बाबा बाई के चरणों पे मत्था टेका के बहन तुमने मेरी रक्षा कर दी। मैं मन के चुंगल में आ गया था। तपस्वी ने तो जो निर्णय किया वो निभाना चाहिए था, लेकिन मैं मन के चुंगल में आ गया।
शेर से गिद्दड़ क्यों बनते हो? अंतिम समय कायरता क्यों दिखाते हो? तो जब तक आप मन से जुड़े हैं, शरीर से जुड़े हैं, तब तक कभी न कभी कहीं न कहीं इनकी कृति आप अपने में मान लेंगे। लेकिन ज्ञान मार्ग में मन, इंद्रियां सब परे हो गए, आप सीधे ईश्वर से जुड़ गए, तो फिर आप नानक वो मोय सतगुरु भावे, हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पैनंदियां विच कर दे मुगत। हंसते खेलते खाते पीते मुझे मोक्ष का अनुभव करा दे, वो मुझे सतगुरु बहुत भाते। तो वो होगा भगवान के लिए तड़फ, ईश्वर के लिए तड़फ होगी तो आप खाएंगे तो सही, लेकिन खाने में आसक्ति नहीं होगी। दूध मिला तो ठीक है, सब्जी मिला तो ठीक है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखे क्योंकि ये साधन है शरीर का। लेकिन संसार से रस बुद्धि नहीं आएगी। रस स्वरूप परमात्मा का सत्संग ज्ञान और ओमकार की ध्वनि करके अंतर्यामी देवता सार है, वही सबका सार है। जहां से मैं उत्पन्न होता है वो कौन है? मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान। अपने मैं के मूल को जानकर साक्षात्कार हो जाता है। उसी को बोलते ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। आगे का तुम समझ देना। तो अपन कौन सा जप करते कि सीधा वही जो शिव जी ने प्रकट होकर उड़िया बाबा को उपदेश दिया, हम सीधे वही ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता। अंतर्यामी प्रीति अर्थे, अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग। इस ठीक जगह का उद्देश्य होने से 90% साधना तो वहीं हो जाती है। बाकी साधक को रहेगी 10% मेहनत, उसमें 5% तो उसकी भाव और श्रद्धा की दृढ़ता गुरु के प्रति। बाकी साधक को करना है 5%, उसमें 3% तो साधना और 2% विश्रांति। हो गया साक्षात्कार। इतना सरल मार्ग बना के गुरु प्रसाद से तुम्हारे आगे रखा है कि खाली तुम इरादा पक्का कर लो कि हमें ईश्वर पाना है, बस। थोड़े दिन के अनुष्ठान से कहां कहां पहुंच जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई गंभीर वातावरण होता है, बहुत दूर के अच्छे साधक आते, तब मैं ये करवाता हूं ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता। अंतर्यामी प्रीति अर्थ है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं 25 अनुष्ठान करूंगा फिर भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं। आपकी तड़फ हो तो शिव जी पर पैर रखने वाले को शिव जी तत्व ज्ञान का उपदेश दे देते। देव अपने कितने उदार हैं। कोई सेठ के सिर पर पैर रखो तो सेठ तुमको संपत्ति दे देगा? नहीं देगा, निकाल देगा, मारेगा। किसी डीजीपी के सिर पर पैर रख दो तो क्या वो आपका भला चाहेगा? नहीं। लेकिन ये देव कैसे है कि तड़पता है, जिसमें हम सुखी हैं उस सुख स्वरूप आत्मदेव के लिए तड़पता है। तो हमारा सजाती है, हमारे स्वरूप को चाहता है। जो हम, जिसको हम मैं जानते हैं, उसी को ये मैं जानना चाहता है। बच्चे की भूल को महत्व नहीं देते, लेकिन बच्चा जब बाप की सिद्धांतिक परिस्थितियों पर पहुंचना चाहता है तो बाप उसे उठाकर अपने कंधे पे बिठाते। बाप को जहां तक दिखता है उससे दूर तक बेटा देख लेता है। ये भगवत प्रेम का मार्ग ऐसा है। प्रेम तो था, शिव जी तो इष्ट थे और उन्हीं पे पैर रख के
ऐसे कबीर जी ने कहा, भला होया हरि बिसरियो सिर से टली बला। मिलते ही नहीं, याद कर करके थकते। मुख से जपू न कर से जपू, उर से जपू न राम। उठ के बैठ के तो अंदर देखा कि ओ हो, बाहर खोज रहे थे, अब सब छोड़ दिया तो विश्रांति के मूल में वही है, भगवान ही है। न दूरे न दुर्लभ, न परे न पराया। अगर कोई आपका है तो भगवान ही आपके है। पत्नी मेरी है थोड़े दिन के लिए, पति मेरा है थोड़े दिन के लिए, शरीर मेरा है थोड़े दिन के लिए। जब शरीर आपका अपना नहीं है तो संपत्ति, पति, पत्नी कब तक आपके। लेकिन मरने के बाद भी जो आपका साथ नहीं छोड़ता, वो सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और नित्य है, सर्वत्र है, सर्वसमर्थ है और परम सुहृद है, परम हितैषी। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावन आना। वो रोम रोम में रमे हुए भगवान के स्वभाव को जो जान लेता है, वो उसका भजन छोड़कर दूसरे किसी भाव में नहीं आता। आप भगवान का स्वभाव जान लीजिए। भगवान सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सब बदलाहट के साक्षी है और अंतरात्मा रूप से सदा साथ में। जब सुबह नींद करके उठते हैं तो आपके हृदय में संस्फुरण कौन करता है जागृति का? वही आत्म चेतना। अच्छी नींद आई थी, वहां मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, आपका मैं नहीं है, फिर भी अच्छी नींद आई थी। वो अनुभव जिसकी सत्ता से जाना जाता है वो परमात्मा है। कहाँ दूर रहा? न दूरे न दुर्लभ। लेकिन अभागा मन, अभागी बुद्धि सुबह उठेगी, टाइम इधर जाना है, इधर, अरे जहां से जाया जाता है उधर जरा शांत हो जा। प्रातः सुमरामी हृदय संस्फुट आत्म तत्वम सतचित्त सुखम परम गति तुर्यम यत जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलहम न च भूत संगम। जो जागृत को जानता है वही स्वप्ने को जानता है, जो स्वप्ने को जानता है वो गहरी नींद को जानता है। तीनों अवस्था बदलती है, लेकिन तीनों अवस्था में जो साक्षी चैतन्य मेरा आत्मा है, मैं उसका चिंतन करता हूं। जितनी देर उच्चारण किए उतनी देर शांत हो गए, तो चिंतन के फल में आप स्थिति करेंगे। 45 साल से उम्र ज्यादा है तो हाथ की उंगलियां मिलाकर बुढ़ापे की कमजोरी जल्दी नहीं आएगी। अगर 45 साल से कम उम्र है तो पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, या तो ईश्वर को या गुरु को एक टक देखो और 15 मिनट करो। गुरु मूर्ति से या ईश्वर मूर्ति से प्रकाश निकलेगा, इष्ट देव प्रकट होंगे। जरूरी नहीं कि जो उड़िया बाबा शिवलिंग को पैर रख के बैठे थे वहीं जाएंगे तब होगा, जैसा नहीं। जहां आप भगवत बुद्धि करेंगे वो भगवान की वहीं लीला हो। अखंडानंद सरस्वती हुए, अपने आश्रम में भी पधारे थे, सत्संग भी किया था उन्होंने, मुझे बड़ा स्नेह भी करते थे।
खाली मुझे थोड़ी करते थे, संत का तो स्वभाव है सबका मंगल, सब कुछ नहीं। वो गुरु जी की अंगत सेवा करते थे, तो गुरु जी के कमरे में जाने का अवसर मिलता था। तो गुरु जी के कमरे में देखते थे कि गुरु जी ध्यान में बैठे हैं, तो किसका ध्यान करते? वो अपने गुरु का ध्यान करते थे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। तो जब वो सेवक पर प्रसन्न होकर बोलते, तो बोलते देखो आज हमारे गुरु जी प्रकट हुए थे। और वो संत झूठ बोले ऐसे के नहीं थे, और ऐसा प्रकट होकर यहाँ स्पर्श करके फिर मूर्ति में समा गए। कभी कभार बोलते हैं आज तो श्री कृष्ण प्रकट हुए थे गुरु मूर्ति में से, कभी बोलते शिव जी प्रकट हुए थे। जब भी कभी ऐसा होता, तो फिर आखिरी में ये पता चला कि शिव, ब्रह्मा, भगवती जिनके प्रति सद्भाव था वे सब गुरु मूर्ति से प्रकट होते, नजीक आते, स्पर्श करते, आशीर्वाद देते, अंतर्धान हो जाते। तो 3 प्रकार की सृष्टि है। ये जो आंखों से दिखती है इसको आदि भौतिक सृष्टि बोलते, लेकिन आंखों से दिखने वाली सृष्टि को जो संचालन करती है वो आदि दैविक सृष्टि है। जैसे गाड़ी भागती हुई तो दिखती है, लेकिन गाड़ी को भगाने वाली इंजन होती है। ऐसे शरीर दिखता है, लेकिन शरीर को चलाने वाला मन, बुद्धि और अहंकार होता है। लेकिन इंजन को चलाने वाला भी ड्राइवर होता है। ऐसे ही आदि भौतिक सृष्टि, आदि दैविक सृष्टि और आध्यात्मिक चैतन्य अंतरात्मा, सारी शक्तियां अंतरात्मा से आती है। इंजन भी मनुष्य ने बनाया, इंजन को चलाता भी मनुष्य है, और इंजन के बल से गाड़ी भी चलाता मनुष्य है। ऐसे आदि दैविक जगत, आदि भौतिक जगत और अध्यात्म जगत से संचालित होता है। तो सीधा जो अध्यात्म की यात्रा करते कराते वो बहुत फायदे में आ जाते। पत्तों को पानी दे, डाल को पानी दे, इसके अपेक्षा मूल में खाद पानी दे तो सब हरे भरे और फल फूल लगते। ऐसे मूल की साधना बताता हूं तो साधकों के जीवन में जल्दी परिवर्तन आ जाता है। और फिर प्राणायाम बता देते दीक्षा के समय। श्वास बाहर निकाल दो, पेट को अंदर कर दो, योनि को सकोड़ लो और ठोड़ी को कंठ से दबा दो। 45 सेकंड श्वास बाहर रुका रहे और मन में ये मंत्र का जप करो। कैसी भी गंदी आदत है, कई बीमारियां हैं, कई नहीं छूटने वाली इल्लत है, वो सब छूट जाती। और मैं दावे से पूछता हूं कि जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया होगा 33 प्रकार के आध्यात्मिक लाभ होते। जब तक उस आत्मा परमात्मा को ठीक से अपने आप में नहीं जाना पाया, तब से तक जो भी अष्टधा प्रकृति में मिलेगा थोड़े दिन के लिए मिला, बिछड़ जाएगा, शरीर भी बिछड़ जाएगा। यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वे गंवार। शरीर का अभिमान मत करो। जीभ तालू में लगा दो, या तो ध्यान होगा या तो ये सत्संग सेव होगा, दोनों हाथ में लड्डू है। हरि ओम। एक टक देखना है और जितनी देर उच्चारण किया उतनी देर चुप रहना है। बस 15 मिनट रोज करो। खाली पहले प्रतिज्ञा करो, ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा, ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, जपे विनियोग। 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 1 बार करो, फिर धीरे धीरे 2 बार करो, 3 बार करो, बाकी के समय माला करो। 1 साल के अंदर तो परमात्मा साक्षात्कार यूं हो जाए।
अगर 7 जन्मों की दरिद्रता मिटानी हो तो 7 सप्ताह ये अनुष्ठान करो। कैसा भी दरिद्र हो, कैसा भी ठुकराया हो व्यक्ति हो, सम्मानित हो जाएगा। 7 जन्मों तक तुम्हारे कुल खानदान में दरिद्रता नहीं आएगी। ऐसी उपासना है। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। सुख रूपा, सार रूपा, नेति नेति की पराकाष्ठा, सभी देवों के आश्रय, सभी गुणों के निधान, सभी अवस्थाओं के अधिष्ठान, सब में बसे, सब रूप में मेरे प्रभु में मैं शांत हो रहा हूं, आनंदित हो रहा हूं, आह्लादित हो रहा हूं। भीतर ही भीतर प्रसन्नता बढ़ती जाएगी, हंसी उभरेगी, विश्रांति योग होगा। गहरी शांति। हे शांतात्मा, हे सुहृदात्मा, हे प्राणी मात्र के हितैषी आत्मदेव, कीड़ी को चेतना और ज्ञान प्रदान करने वाले, मच्छर में भी अक्कल और चेतना का अनुभव कराने वाले मेरे परमेश्वर मैं तुम्हारी शरण आ रहा हूं, तुम में विश्रांति पा रहा हूं। एवो दी देखाड़ वाला, एवो दी उगाड़, भुलावी हूं मारू ने तारा मां डूबाड़। जुग जूना बंद नैना, काई तो सुझाड़ वाला, तारी माया मां घणा जन्मोथी रखड्या। હવે તુજમાં પ્રવેશ દે, તુજ અમૃત સાગરમાં પ્રવેશ પમાડજે। પરપોટા થઈ થઈને બન્યા બગડ્યા, પણ હવે વિશાલ સાગર અમારો અહમ તારામાં ડૂબાડજે। आनंद, शांति, माधुर्य,
मधुर शांति निसंकल्प नारायण में स्थित। मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति विश्रांति अर्थे जपे विनियोग। परमात्मने नमः। ओम ओम सुख रूपाय, ओम ओम सच्चिदानंदाय, ओम ओम अंतरात्म देवाय, ओम ओम गुरु रूपाय, ओम ओम शिव रूपाय, ओम ओम राम रूपाय, ओम ओम श्याम रूपाय। हे आत्मदेव, तू राम रूप में, तू श्याम रूप में, तू शिव रूप में, तू गुरु रूप में, तू जगत रूप में, तू जगदीश्वर रूप में, तू मारा वालुड़ा। पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, पृथ्वी में पुण्यमय गंध मेरा स्वभाव है। जल में रस मेरी सत्ता है। प्रभाष्मी शशि सूर्य हो, सूर्य और चंदा में चमक। गर्भ को पुष्ट करने की शक्ति चंद्रमा में, औषधि पुष्ट करने की शक्ति चंद्रमा में मेरी देन, और सूर्य में प्रभा मेरी। वायु में स्पर्श मैं हूं, आकाश में ओमकार गुंजन शांत में हूं, और सबके चिदाकाश अंतरात्मा में ओमकार की विश्रांति स्वरूप मैं आत्मा हूं। ऐसा जानकर सुखी हो जाओ। नीति 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 का कि ये नहीं का के नहीं की पराकाष्ठा में जानकर सुखी हो जाओ। उसको पालो। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया।
ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। अब स्वर्ग की हूरें नहीं चाहिए, शराब के चश्मे नहीं चाहिए, निंदा और वाहवाही सब स्वप्न है, उसको जानने वाला मेरा प्रभु अपना है। जय शिव शंकर, काशी भी स्वप्ना, विश्वनाथ भी स्वप्ना, लेकिन विश्वेश्वरात्मा अपना है। ज्ञान मार्ग विरक्ति की प्रधानता से चलता है और भक्ति मार्ग स्मृति की प्रधानता से। जो कुछ तुम कराओ बस तेरी स्मृति, तेरी प्रीति। गंधम पृथ्व्याम च कर दो, जो पवित्र विचार उत्पन्न करे वो पुण्यमयी गंध है। जो परफ्यूम आदि विकार पैदा करे वह पापमयी गंध है। जो खिन्नता करे वो दुर्गंध है। जो कामना बढ़ाए वह सुगंध है। जो कामना मिटाकर परमात्मा में जगाए वो पुण्यमय सुगंध है। होठों में जपते जाओ प्रीति पूर्वक ओम आनंद, ओम 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 प्रभु जी, ओम ओम। 1-2 मिनट होठों में जपोगे, 1-8 मिनट कंठ में, 1 मिनट हृदय में। अभी अभी उसकी स्मृति का रस स्वाद आएगा, उसकी प्रीति की प्रसादी उभरेगी। हरि शरणम, परमात्मने नमः। वालुड़ा आनंद देवा, माधुर्य देवा, परमात्मा देवा, गुरुदेवा। भगवान का एक नाम गुरु भी है। लघुता से गुरुता की तरफ ले जाते हैं। गुरु के हृदय में भी वही भगवत सत्ता है। 13 निमेष ध्यान करने से जगत दान करने का फल होता है। 17 निमेष ध्यान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल होता है। एक मुहूर्त ध्यान मग्न वाले व्यक्ति को राजसु यज्ञ करने का फल होता है। शिव जी ने वशिष्ठ जी को बताया। एक पहर जो ध्यान करते हैं वो अश्वमेघ यज्ञ के फल को पाते हैं। जिन संतों के दर्शन से संसारी लोग पवित्र होते, निश्चिंत होते, निष्काम होते, मन तन पावन होता है, ऐसे संत भी परमात्मा के ध्यान से पावन होकर अपनी नूरानी निगाहों से और वाणी से समाज को उन्नत करते। ये ऐसा परमेश्वरीय ध्यान है। आनंददायी, सुखदायी, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तम। ये विद्याओं की राजा है, गुह्य है, पवित्र है, उत्तम है। पवित्र तो गंगा जल होता है, लेकिन बारिश के दिनों में उत्तम नहीं रहता, लेकिन ये तो सब समय उत्तम। अब हृदय पूर्वक ओम ओम आनंद। होठ न हिले, जीव न हिले, कंठ न हिले, हृदयेश्वर में आ गए। ओम आनंद, शांति।
भीतर भीतर आनंद उभरेगा, हंसी आएगी, प्रसन्नता उभरेगी। आओ आओ आओ। होठ बंद, आवाज बंद, हृदय से हृदयेश्वर के नजीक पहुंच गए। आदि भौतिक में से आदि दैविक गए, अब अध्यात्म में जाए। पत्तों से डालियों पर और डालियों से मूल पे। आनंद आनंद, शांति, माधुर्य, भीतर ही भीतर प्रसन्नता उभरेगी, विश्रांति योग होगा। हे चिद्घन चैतन्य प्रभु, तुम मेरे आत्मदेव होकर विराज रहे थे, मुझे पता न था। नाहक में हक से जुदा था, मुझे मालूम न था। मैं सुख के लिए बाहर भटक रहा था, लेकिन सारे सुखों के मूल आप ही है और मेरे आत्मा होकर बैठे, मुझे मालूम न था। 1,84 के चक्कर से थका खोली कमर, अब रहा आराम पाना, काम क्या बाकी रहा। लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। मैं प्रभु का प्रभु मेरे, जानना था वही जाना, काम क्या बाकी रहा। देह की प्रारब्ध से मिलता है सबको सब कुछ, नाहक जग को रिझाना, काम क्या बाकी रहा। समय आवे थतु जाशे, प्रभु करतार छे न्यारो। करूं हूं बधुं शाने, નથી કોઈને કાંઈ કહેવું, સમજીને સ્વરૂપમાં રહેવું। ओम आनंद, ओम ओम। अब भीतर हंसी आएगी, आनंद आएगा, हंसते जाओ भीतर ही भीतर। भगवान आनंद स्वरूप, ओम ओम आनंद। હવે થવા દો જે થાતું હોય અંદર। अब बाहर की रोक टोक थोड़ी देर के लिए हटा दी जाती, होने दो जो होता है।